नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए आपके पास जितना भी अभी समय बचा है उतना समय आप अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा बन सके। और इस वीडियो में हम आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको बिना नज़रअंदाज किए बगैर वीडियो को पूरा देखना और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना। याद ना हो तो बार बार रिपीट करके उसको रट जाना, क्योंकि ये सब भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 48 तक बताए थे और बोले थे कि बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जस्ट अगले वाले वीडियो में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपका बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय बचा नहीं है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो बच्चा लोग आंसर टिक लगाना ऑप्शन नंबर 2 पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2। प्रकाश के परिवर्तन के बच्चा लोग 2 नियम होते हैं। ठीक है, और दोनों नियम कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन क्या है और इसके कितने नियम होते हैं, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है, तो हमेशा v अपॉन यू होता है। v अपॉन यू याद रखना, इसमें बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो कंफ्यूज हो जाते हैं। यू बटे वी पर टिक लगा देते हैं। किस पर टिक लगा देते हैं, u इंटू वी पर टिक लगा देते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा गलती मत करना। ठीक है, तो आंसर v बटे यू पर टिक लगाना। u बटे वी कितने लोग ऑप्शन में ए पर टिक लगा देते हैं, यही गलती आप एग्जाम में करते हैं ना, तो आपका नंबर कट जाता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या टिक लगाना है, v बटे यू, आंसर डी नंबर में दिया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, दर्पण सूत्र है। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन का है, दर्पण का सूत्र है। देखिए दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये आपका दर्पण सूत्र होता है। अगर लेंस का फॉर्मूला पूछे, लेंस सूत्र पूछे, तो जस्ट इसके बगल में जो बी नंबर वाला दिया ना, ये आपका लेंस का सूत्र हो जाएगा। किसका, लेंस का हो जाएगा। लेकिन लेंस पूछा नहीं है, दर्पण पूछा तो ए नंबर पर टिक लगाएंगे। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, नए आए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाकर जल्द से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि बोर्ड एग्जाम में जो भी पेपर लीक वगैरह होता है वहाँ से आपको हेल्प कुछ मिल सके। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। अब देखिए बच्चे लोग 52 नंबर क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। 52 नंबर प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो 52 का देखिए जी, 52 का करेक्ट आंसर होगा प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के विक्षेपण, प्रकाश के या फिर प्रकाश के प्रकिरण। तो याद रखना, टिंडल प्रभाव हमेशा प्रदर्शित किसको करता है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्रकाश के प्रकिरण को। आकाश नीला दिखाई देता है इसी के कारण, और इसी कारण टिंडल प्रभाव भी प्रदर्शित होता है। ठीक है, अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। यानी कि सिंपल में समझिए तो अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, अभिसारी। तो अभिसारी तो हम लोग को लगता है कि उत्तल को कहते हैं ना, उत्तल को। सब बच्चे लोग याद रखना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं, और अवतल को औपसारी, अवतल को औपसारी लेंस कहते हैं और अभिसारी उत्तल को कहते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो कैसा बनता है, तो आभासी यानी कि काल्पनिक बनता है। मैंने आपको बताया था ना, उत्तल दर्पण में आभासी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। आभासी की जगह काल्पनिक भी दे सकता है। ठीक है, काल्पनिक का मतलब क्या हुआ, काल्पनिक यानी कि वो सीधा बनेगा, आभासी यानी कि सीधा इसमें प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए उल्टा यानी कि वास्तविक में बनेगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जी, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर, यही क्वेश्चन आप लोग बार बार गलती कर देते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो परिवर्तित करता है, तो बहुत लोग टिक लगा देते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, लेकिन ये 100% ऑप्शन नंबर ए गलत है। आंसर तो होगा आपका बी नंबर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये जो डायनेमो है ना, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ऑप्शन नंबर ए किसका आंसर होगा, विद्युत मोटर का होगा। जब पूछेगा विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो आप लोग बताना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन यहाँ पर इस स्थिति में आंसर ए दोगे तो गलती हो जाएगा, आंसर देना बी नंबर आप लोग। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो बच्चा लोग कितना, 57 नंबर क्वेश्चन है ना, तो 57 का आंसर होगा 1.3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। आप सभी को पता होगा, चाहे यहाँ पर माइनस रहे या फिर ना रहे, अगर 19 कूलम दिया है, -19 कूलम, तब लोग टिक लगा देना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है।
खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो बच्चा लोग आंसर याद रखना, 58 का आंसर होगा सूखा सेल। ठीक है, आंसर क्या होगा? सूखा सेल का उपयोग होता है। 58 का आंसर होगा बी नंबर, खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। ठीक है, 58 का आंसर क्या होगा? एक मिनट, सूखा सेल का ही उपयोग होता है शायद। ठीक है, बहुत जगहों पर इसका आंसर दिया है सौर्य सेल, लेकिन सूखा सेल का उपयोग होता है। खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग होता है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, कहीं तो इसका आंसर सी नंबर नहीं दिया ना, सी नंबर नहीं देगा क्योंकि बुक में दिया है सूखा सेल। ठीक है, एक बार देख लेना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखिए कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, सबको पता है कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। वेरी गुड, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? मैंने बताया था ना कि जब भी विस्थापन अभिक्रिया है तो ढूंढना कहीं अभिक्रिया दिया जिसमें एफ ही दिखाई दे रहा है। ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, हाँ यहाँ पर सी में आपको दिखाई दे रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण यही हो जाएगा। इसमें लोहा आपको दिखाई दे दिया, ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है 61 नंबर प्रश्न कर रहा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो 61 का आंसर हो जाएगा जी डी नंबर श्वेत यानी कि व्हाइट होता है। ठीक है, क्या होता है? श्वेत यानी कि व्हाइट होता है। सब लोग याद रखना, आंसर क्या होगा? डी नंबर जी। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण पहचानने के एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपसे मैं पूछूंगा कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कोई बंदा बताएगा? नमक जो आप खाते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। और जो आप पानी पीते हैं उसका रासायनिक सूत्र होता है यानी कि पानी का H2O। ठीक वैसे ही नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, और NaCl एक प्रकार का लवण है जो आपको बी नंबर में मिल जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि कौन लवण है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, कोई भी गलती नहीं होगा, यही आप टिक लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 63 नंबर बताने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो फॉलो करना, अच्छा न लगे तो कोई बात नहीं है। देखिए आप सभी को पता ही होगा कि आपके एग्जाम में अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है, तो मैं आप लोगों के लिए एक PDF बनाया हूं जिसमें आपको साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस का, संस्कृत का और हिंदी का जितना बताया हूँ उतना ही 5 विषय है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी, साथ में व्याकरण। इन 5 विषय का VBI हम क्वेश्चन गेस किए हैं। VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70% लड़ेगा, ये गारंटी है। तो अगर किसी भी विद्यार्थियों को लगता है लेना है तो ले सकते हैं, ज़्यादा उसका पैसा नहीं लेंगे, मात्र 150 रुपये लेंगे। दूसरों के जैसा नहीं है कि 1000, 1500, 2000 रुपये लेकर आप सभी के साथ धोखा करूँगा, ऐसा मेरे रिवाज में नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को लेना है तो 150 रुपये पेमेंट करके 5 विषय का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF ले लीजिएगा। 150 रुपये मायने नहीं है, आप अभी मत सोचिएगा 150 रुपये की 150 रुपये ज़्यादा है। आपको एग्जाम के बाद पता चलेगा कि 150 रुपये देकर मैं ले लिया होता तो कितना अच्छा रहता। ठीक है, मैं एक मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, 9693779407। इस नंबर पर आपको गूगल पे या पे फोन या फिर पेटीएम करके स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर भेज देना है, और भेज दीजिएगा तो मैं आपको पेमेंट PDF दे दूंगा। एक्चुअली में इस नंबर पर फ़ोन मत करिएगा, फ़ोन करिएगा कॉलेज में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पढ़ाने वगैरह जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको लेना होगा तो सुबह 9 बजे के पहले ले सकते हैं, कॉल रिसीव कर लेंगे, और शाम को नहीं तो 5 बजे के बाद करेंगे फ़ोन तो रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लेना है तो आप पेमेंट करके व्हाट्सएप भेज दीजिएगा ना स्क्रीनशॉट, तो भी मैं आपको दे दूंगा। अगर नहीं दूंगा तो इसी नंबर पर मेरे से बार बार फ़ोन करके मेरे को परेशान कर दीजिएगा कि सर आप पेमेंट कर दिए, आप नहीं दे रहे हैं क्यों। मैं आपको दे दूंगा, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है यार। 150 रुपये आपका लेकर मैं जन्नत में थोड़ी ना जाऊँगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जिसको भी लेना होगा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, तूतिया जिसको हम लोग नीला थोता बोलते हैं, नीला थोता यानी कि तूतिया का अणु सूत्र क्या होता है? तो याद रखना सभी विद्यार्थी, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। ठीक है, जिसको हम लोग कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर 63 का। 64 नंबर क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या है। तो गंधक को हम लोग सल्फर बोलते हैं, सल्फर एस, सल्फर को ही हम लोग गंधक बोलते हैं। तो सल्फर एस यानी कि 16 होती है ना। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16 होती है, यानी गंधक हमने के सल्फर को ना कहते हैं, हम लोग सल्फर को गंधक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, देखिए अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये आप उल्टा होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, कार्बन है। तो देखिए बच्चा लोग, कार्बन एक अधातु होता है। कार्बन क्या है? एक अधातु होती है जिसका संकेत C होता है। ठीक है, जिसका संकेत क्या होता है? C होता है। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको चूज करना है, कौन है? तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऑप्शन नंबर ए में दिया CH4, ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
बी नंबर में दिया C2H6, ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। लेकिन ऑप्शन में जो सी में दिया ना C2H4 देखिए ध्यान से देखिए, C2H4 कार्बन के दुगुने के बराबर है हाइड्रोजन, यानी कि ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में चला जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन मैं आपको बता दूं, एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? बेंजीन को बोलते हैं। देखिए यहाँ पर बेंजीन दिया है C6H6, मैंने आपको बताया था ना बेंजीन का सूत्र आप लोग याद रखना, कभी कभी पूछता है एग्जाम में, कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजीन का सूत्र क्या हो जाएगा? C6H6, यही एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन भी कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? देखिए अक्रिय गैस जैसे कि हीलियम हो गया, क्योंकि हीलियम ग्रुप 18 का तत्व होता है, इसको अक्रिय गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। और साथ में इसको हम लोग शून्य वर्ग के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि उसकी जितने भी वैलेंसी संयोजकता होती है, जितने भी उस ग्रुप के तत्वों की जीरो होती है, इसलिए हम लोग शून्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? देखिए उपधातु तो यहाँ पर कॉपर तो होगा नहीं, लोहा तो होगा नहीं, निकेल भी नहीं होगा, एस भी होगा। एस भी क्या है? एक उपधातु होता है बच्चा लोग। 70 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी नंबर। अब देखिए 71 नंबर प्रश्न है, पौधों में श्वसन होता है। पौधों में जो श्वसन होता है, पौधों में वो किस में होता है? पत्तियों में होता है। पौधों में श्वसन होता है पत्तियों में। और 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी, देखिए स्वपोषी क्या होता है? जैसे कि हरे पेड़ पौधे, ये क्या हो गया? स्वपोषी। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही है हरे पेड़ पौधे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। जबकि अगला क्वेश्चन है 73 नंबर जी, 73 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? जैसे कि निमोनिया। निमोनिया कैसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित होती है? अब देखिए एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन नर हार्मोन है फिर मादा हार्मोन? ये देखिए हार्मोन है, लेकिन नर है या फिर मादा, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, यह एक नर हार्मोन होता है, ठीक है। क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया था हार्मोन क्या है और कुछ उदाहरण दे, तो मैंने वहाँ पर आपको बताए थे हार्मोन के उदाहरण कुछ, ठीक है, तो नर हार्मोन हो जाएंगे। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन का है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, 75 नंबर क्वेश्चन है। तो जी 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल द्वारा, ठीक है। एड्रिनल द्वारा आंसर होगा सी नंबर, एड्रिनल के द्वारा, ठीक है। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। 76 नंबर क्वेश्चन, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो बच्चा लोग 76 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पपीता। आपको पता है पपीता जिसमें सबसे ज़्यादा प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। पपीता का ऐसा फल है जिसमें सारे मतलब की विटामिन पाई जाती है, आपको पता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर, यानी कि 77, निम्न में कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका हो जाएगा बच्चा लोग, शुक्रवाहिका जो मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, तो आंसर होगा शुक्रवाहिका, सी नंबर। जबकि अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, 78 नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है 78 नंबर प्रश्न कह रहा है। तो देखिए 78 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी, ठीक है। क्या होगा जी? इनमें से सभी, डी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो किससे स्रावित होता है? हाँ वेरी गुड, वृषण से स्रावित होता है। और अंतिम क्वेश्चन पर आ चुके हम लोग, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg, यानी कि 1.2 से 1.4 kg के बराबर होता है मानव मस्तिष्क का भार। तो 1.2 नहीं दिया तो 1.4 दिया, तो आंसर हम लोग टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा लोग मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप मेरे लिए नहीं बल्कि आप अपने लिए जितना भी समय बचा है आपके पास, उतना समय आप अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी दिक्कत होती है तो किसी भी वीडियो में जाकर कमेंट कर दीजिए, सर मेरे को ये दिक्कत है, मैं उसका सलूशन निकालूंगा, कमेंट कर रिप्लाई दूंगा, बट कमेंट जरूर करना, तभी तो मैं देखूंगा कि किस बच्चे को क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, सब कुछ तभी ना देख पाएंगे। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो लोग नए हैं जाकर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।